हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं पंजाब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। पंजाब में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं, मैंने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है भाई, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा जरूर। दूसरी बात है कि जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो फिर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट है जो अभी से बना के तैयार रखने, और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए पंजाब में एंट्रेंस एग्जाम होता है पीपीएमईटी के नाम से। तो ये जो पीपीएमईटी एंट्रेंस एग्जाम होगा, पीपीएमईटी, इस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो बच्चों आपको पता ही है, अगर पंजाब से बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, 30, 40, 45 कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म आपके जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी बच्चों एक ट्विस्ट है। इस बार हाल ही में बच्चों एक पीपीएमईटी बोर्ड के द्वारा कमेटी गठित की गई है, क्योंकि आईएनसी ने बच्चों एक नोटिफिकेशन जारी किया था थोड़े दिन पहले। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस बार ऐसा कि पंजाब के अंदर जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, पंजाब के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये वो यूनिवर्सिटी है दोस्तों जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराती है। तो इस यूनिवर्सिटी के कुछ सूत्र हैं जो ये भी बता रहे हैं कि इस बार जो है फॉर्म जल्दी आएंगे, है ना। तो फॉर्म जल्दी आएंगे, इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म इस बार जून के स्टार्टिंग में ही आ जाए, है ना। नॉर्मली तो फॉर्म बच्चों जो है जुलाई में ही जारी होते हैं, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में फॉर्म आते हैं, है ना। बट इस बार थोड़े जल्दी आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि इस बार जो है पीपीएमईटी के अगर फॉर्म जल्दी आते हैं तो एग्जाम आपका जुलाई में हो जाएगा, और फॉर्म अगर लेट आते हैं तो एग्जाम आपका अगस्त में होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है जी। अब फॉर्म अप्लाई, मेरे दोस्तों, फॉर्म अप्लाई कहां पे करें? तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए बच्चों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इस वेबसाइट पे आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। ये देखिए, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे ही फॉर्म फिलिंग का लिंक आएगा। कुछ इस तरह से बच्चों यहाँ पे डेट आएगी, जैसे ये पिछले साल का प्रोस्पेक्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है कि भाई पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहेगा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। तो पेपर पैटर्न और सिलेबस ये दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20 और इंग्लिश के 20। प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का होगा, तो प्रत्येक सब्जेक्ट 80 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। पेपर कितने मार्क्स का है? 400 मार्क्स का है। और नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं होगी, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। पेपर काफी बच्चों इजी आता है, मैं आपको बता दूं, है ना। इसका पेपर जो है काफी इजी आएगा, इंग्लिश मीडियम में होगा, है ना। बिल्कुल जी। मैं आप सबको कहना चाहता हूं बेटा, इसका जो सिलेबस रहता है वो 11th और 12th का जो है सिलेबस रहता है। सिलेबस की अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखा दूंगा। क्लियर? बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, अगर आप फॉर्म भरते हैं पीपीएमईटी का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, तो आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो बेटा अपलोड करने पड़ते हैं। अब ध्यान से देखना कौन से डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म फिलिंग के लिए जरूरी है ना। पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एग्जाम में अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे बेटा तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। नॉर्मल नंबर आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, कम नंबर आए तो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेंगे। तो अच्छी मेहनत करना,
बीएससी नर्सिंग में बेटा डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। और मैं बता दूं बीएससी नर्सिंग बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद बड़े ही आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर्स के तौर पर काम कर पाएंगे, है ना? बिल्कुल जी। तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है बेटा, वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, है ना? सबसे पहले पासपोर्ट साइज का आपका फोटो होना चाहिए। और फोटो भी किस तरह का होना चाहिए बेटा? फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का कलर्ड फोटो चलेगा। दूसरा, आपको बेटा फॉर्म फिल करते समय साइन अपलोड करना है व्हाइट बैकग्राउंड में, है ना? बिल्कुल जी। थर्ड बच्चों, आपको +2 की मार्कशीट अपलोड करनी है। +2। अब देखिए बेटा, +2 का मतलब होता है 12th, है ना? अब अगर कोई बच्चे का 12th का अगर रिजल्ट नहीं आता है तो वहां पे रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होंगे ही, तो 12th का एडमिट कार्ड, 12th का बेटा एडमिट कार्ड, है ना? बाकी आपको 12th की मार्कशीट जो है वो फॉर्म भरते समय अपलोड करनी होती है। ओके बच्चों। और जो 10th की मार्कशीट होती है बच्चों, वो डिटेल भरने के लिए चाहिए, तो वो भी आपके पास में होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी चल जाएगी। ओके। अब बच्चों इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपको +1 की, देखो +2 और +1, है ना, दोनों की बच्चों यहाँ पे जरूरत होने वाली है। ओके। फिर है अपलोड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, है ना? इसका मतलब है बच्चों आपका डोमिसिल, जिसको हम मूल निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ये चाहिएगा, ध्यान रखना। और ये कितना भी पुराना हो चलेगा बेटा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके लिए? ओबीसी, एससी और एसटी, इन कैटेगरी के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ये अपलोड होगा। इसके अलावा अपलोड स्पोर्ट गार्जियन सर्टिफिकेट। देखिए, अगर कोई स्पोर्ट कोटे से है, अगर किसी के मदर या फादर जो है स्पोर्ट्स में है, तो फिर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब बच्चों दूसरा है पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यू का मतलब अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है, पर्सन विद हैंडीकेप्ड है, या कोई फ्रीडम फाइटर फैमिली से है, तो वो सर्टिफिकेट भी बच्चों लगेगा, आपके पास होना चाहिए। ओके, बिल्कुल जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करने पड़ेंगे? तैयार रखने हैं। और बच्चों मैं एक बात बता दूं, अगर आप पंजाब पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके तैयारी करते हैं, तो आपको बच्चों इन गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। पिछली बार 2023 में इसी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ऑनलाइन तैयारी करके बहुत बड़ी संख्या में बच्चे टॉप गवर्नमेंट और टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हुए थे। मैं चाहता हूं इस बार भी पंजाब से हाईएस्ट सिलेक्शन हो और विजय एजुकेशन से बड़ी संख्या में बच्चे सेलेक्ट होकर के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पटियाला और गवर्नमेंट कॉलेज गोंदवाल साहिब, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बादल, इसी तरह से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज फरीदकोट और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जलालाबाद फैजिल का, ये वो गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों जिसमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिनके जिनके बच्चों कितने नंबर, मिनिमम मेरे दोस्तों, मिनिमम मैं कहता हूं 300 नंबर का आप टारगेट बना के रखिएगा। अगर आप 400 में से 300 नंबर बच्चों लेके आ गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों, आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज, टॉप से टॉप कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बीएससी नर्सिंग के अंदर अगर मान लो बच्चों आप 280 प्लस भी लेके आ गए ना, 280 प्लस मार्क्स भी लेके आ गए, मतलब कि बच्चों आपके 70 परसेंटेज मार्क्स भी आ गए ना पेपर में, तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज, एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज आपको आराम से अलॉट होगा। ओके जी, बिल्कुल। और अगर बच्चों आप 200 प्लस नंबर लेके आते हैं तो आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए मिनिमम आपको 50 परसेंटेज मार्क्स लाने हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेज के लिए। ओके, बिल्कुल। बच्चों देखिए, अगर आप प्रिपरेशन ही करना चाहते हैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बेटा, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें।
विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ये ब्रह्मास्त्र बैच है, 490 रुपीज इसकी फीस है, और इसमें वन शॉट लाइव क्लासेस चल रही है, प्रॉपर नोट्स, टीपीपी, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, सारी चीजें आपको मिल रही है। तो मैं आपको कहूंगा आज ही आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। फिर ऐप लॉगिन करके उसमें अपना मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद में ऐप लॉगिन होगा, अंदर ये वाला पेज दिखेगा ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स पे ऐप में जाने के बाद जैसे ही आप ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे 490 रुपए और सामने IM इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा बेटा, है ना। और जैसे ही पेमेंट के सामने जो IM इंटरेस्टेड है उस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने का लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपके इनबॉक्स में जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हो। वो लिंक आप अपने फादर को, अपने रिलेटिव को, भाई को, मदर को, किसी भी मोबाइल पे आप भेज दोगे और वो लोग पेमेंट कर देंगे तो भी आपका बैच चालू हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चों vijayeducation.com वेबसाइट पर जाकर के भी आप जो है अपने लैपटॉप के द्वारा भी क्लास देख सकते हैं, वहीं से कोर्स बाय करके, है ना। आप iOS में ऐप स्टोर के अंदर विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी अपनी क्लास देख सकते हैं, टैब के अंदर, लैपटॉप के अंदर भी क्लासें देख सकते हैं। विजय एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहे हैं बेटा। अगर मान लो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, आप किसी और से पेमेंट भिजवा करके फिर बैच चालू करवाना चाहते हैं, तो बेटा स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप खुद पेमेंट कर सकते हो, फोन पे या गूगल पे, या किसी और से इन नंबरों पे आप पेमेंट भिजवा सकते हो। फिर विजय टीम को कॉल करके बता दो कि सर मैंने पैसा भिजवाया है और मेरे को बैच चालू कराना है। विजय टीम आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, आपको जिस नंबर पे भी बैच चालू कराना है वो नंबर टीम को दे दो, टीम आपका बैच यहाँ से एक्टिवेट कर देगी। उधर आप ऐप में अपना नंबर डाल के ऐप को लॉगिन कर दो, अंदर आपको क्लास मिल जाएगी। तो हमारी टीम यहाँ से भी बैच चालू कर सकती है अगर आप टीम के नंबर पे फोन पे गूगल पे डलवा दोगे तो, और उधर से आप खुद भी ऐप में जाके अपना बैच चालू कर सकते हो। क्लियर बात है। अब बच्चों देखो, देखें ये क्रैश कोर्स मैं कहूंगा जरूर बाय करें। इसकी फीस बहुत कम है लेकिन इसमें बहुत शानदार पूरा वन शॉट में पूरा सिलेबस रिवीजन करवाया जा रहा है बेटा, और इसकी वैलिडिटी भी 15 अगस्त 2024 तक है। ओके, बिल्कुल जी। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अब काफी बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर कितनी कॉलेज है पंजाब में और सिलेबस क्या है, वो भी बताता हूं अभी। देखो भाई, पंजाब के अंदर NRI कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना भाई, है ना। NRI कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। और बच्चों आपने 12th किसी भी बोर्ड से किया है, अगर आपने अदर स्टेट से भी 12th किया है तो भी बच्चों जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। देखो इन्होंने यहाँ लिखा भी है, NRI चिल्ड्रन ऑफ NRI हु ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट ऑफ पंजाब, ये फॉर्म भर सकते हैं। NRI चिल्ड्रन ऑफ NRI हु ओरिजिनली बिलोंग टू एन इंडियन स्टेट अदर देन पंजाब, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो मैं आपको कॉलेज की लिस्ट भी दिखाना चाहूंगा, और ये बहुत सारे एफिडेविट है बेटा एडमिशन के समय चाहिएंगे, वो मैं बाद में आपको बताता रहूंगा। ये आपका बेटा सिलेबस है पूरा, ये विजय एजुकेशन ऐप में और टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ये सारे चैप्टर है बच्चों जो आपके पूछे जाने हैं, आप देख सकते हैं। ये चैप्टर है 11th और 12th NCERT के। ये फिजिक्स का है आपका सिलेबस। फिर बच्चों ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप देख सकते हो, है ना। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है बेटा, ठीक है ना। आप इस वीडियो की स्पीड को स्लो करके भी बाद में स्क्रीनशॉट लेते हुए भी जो है, अगर किसी को पता नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये आपके सामने है, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। ओके, बिल्कुल जी। इसी तरह से ये बायोलॉजी का सिलेबस है बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी देख लो आप, प्लांट फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, है ना, बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल, है ना। फिर इंग्लिश ग्रामर भी है और एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। अब इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है वो भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो बेटा ये चीजें हैं, नोट कर लो आप, ये चीजें आएगी, देखो आप इंग्लिश ग्रामर में तो ज्यादातर यही चीजें आती है ना। ये देखो आप,
इंग्लिश ग्रामर में क्या आएगा जी? इंग्लिश ग्रामर में बच्चों आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट वर्ड को चूज करना होता है, ऑप्शन में दिए हुए होते हैं। सिनोनॉम्स और एंटोनॉम्स, यानी बच्चों सिमिलर और अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। वन वर्ड पूछे जाते हैं एक पूरे सेंटेंस के, है ना। और इसके अलावा स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन आते हैं, गलत स्पेलिंग लिखी जाती है, एक ऑप्शन में राइट स्पेलिंग होती है और उस पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बच्चों, है ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन मिलेगा, और हो सकता है प्रीपोजिशन और आर्टिकल के भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। इससे बाहर इंग्लिश में कुछ भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इंग्लिश का पेपर सबसे इजी आता है बेटा। इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन है, बहुत इजी आते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड में हेल्थ के बारे में क्वेश्चन आते हैं, नेशनल हेल्थ स्कीम के बारे में क्वेश्चन आता है, डिजीज के बारे में क्वेश्चन आता है, कुपोषण माल न्यूट्रिशन, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना, आयरन की कमी से कौन सी होती है, आयोडीन की कमी से कौन सी होती है ना, वाइटल साइन, हमारा बीपी, हमारा टेम्परेचर, हमारा पल्स, हमारा रेस्पिरेशन, इस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म पूछी जाती है, आईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, सीटी स्कैन, ईसीजी, एमआरआई, आईपीडी, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी। हॉस्पिटल से जो निकलने वाला कचरा है, जो वेस्ट है, उस पर एक आध क्वेश्चन बनेगा। हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट होते हैं, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, इस पे। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्पेंगमोमेनोमीटर, ऑटोक्लेव, इस पे भी क्वेश्चन एक आध आता है ना। बिल्कुल जी। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन बच्चों आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ओके, बिल्कुल जी। इसी तरह से बच्चों बायो की बात करूं तो बायो में ये वो चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, जेनेटिक्स, बायोटेक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बेसिक बेसिक चीजें आती है, फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बड़ा न्यूमेरिकल एक भी नहीं आएगा, आप देख लेना बच्चों। फिजिक्स में बहुत इजी चीजें आएगी, कतई डरने की जरूरत नहीं है ना, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, ये आपके कॉलेज है बेटा, ये पंजाब के। अगर मेरे से कोई कहे कि सर पंजाब में टोटल कितने कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के, तो बेटा पंजाब में बीएससी नर्सिंग के टोटल 100 कॉलेज है ना, 100 कॉलेज है, ये तो प्राइवेट है, और इसके अलावा गवर्नमेंट 8 कॉलेज और है। ओके, बिल्कुल। हाँ, मेरे दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ कॉलेजेस और हैं, है ना। बिल्कुल जी, ये कॉलेज आपके सामने है बच्चों, ये कॉलेज आपके सामने। अब इनमें कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके अपने खुद के हॉस्पिटल हैं, है ना, जो अच्छे कॉलेजेस की कैटेगरी में आते हैं बच्चों, है ना। बिल्कुल जी, ये देखिए आप, ये आपके सामने है, एक बार स्क्रीन पे दिख रहे हैं कौन सा कॉलेज कहां पर है आपके सामने। इनमें से जो टॉप के कॉलेज हैं, है ना, आपको उनमें एडमिशन लेना है बेटा। जो छोटे गांव में कॉलेज चल रहा है, आपको उनमें नहीं जाना है, आपको टॉप सिटी के कॉलेज में जाना है, जिसका खुद का हॉस्पिटल है, जिसमें अच्छी फैकल्टी है, जिसमें रेगुलर क्लास लगती है, जिसमें आपको ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाता है। इस तरह का अगर कॉलेज हो तो उसमें हमें एडमिशन लेना है। तो मैंने ये कॉलेज भी बता दिए, सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं एक ही बात कहूंगा, फॉर्म आपके आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा मान लो आपके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद फॉर्म आ सकते हैं, कभी भी। और फॉर्म का अपडेट फॉर्म से पहले भी आता है, कई बार 7 दिन पहले अपडेट आ जाता है, 7 दिन बाद फॉर्म स्टार्ट होते हैं। हो सकता है मई लास्ट में अपडेट आ जाए, तो फटाफट तैयार हो जाओ। अब फटाफट तैयारी करो, शानदार मेहनत करो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे तुरंत कॉल घुमाओ विजय टीम को, और जो है तैयारी शुरू करो। विजय एजुकेशन की शानदार बुक्स है, पंजाब के लिए हमने तैयार करी है, और पंजाब में पिछले 10 दिनों के अंदर लगभग 3000 से 4000 बच्चों ने इस बुक्स को ऑर्डर कर दिया है। अगर आपने इस बुक्स को नहीं मंगवाया है तो आप बिल्कुल भी लेट मत करिए बेटा, ये बुक्स जो है आपके लिए रेडी हैं। 299 रुपए में ये बुक्स आपको मिलनी है, आपके घर तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। विजय एजुकेशन ने एक छोटा सा प्रयास किया है बेटा, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के। ठीक है ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर कहूंगा मेरे दोस्तों, अच्छी तैयारी करना, बढ़िया तैयारी करना, ठीक है ना। और विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना, अगर आपके पास पहले से बुक्स है, अगर ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक्स है।
तो कोई जरूरी नहीं है बेटा ये बुक्स ऑर्डर करना। अगर बुक्स नहीं है तो बुक्स का अलग से हेल्पलाइन नंबर है, स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज करके बुक्स बाय कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।